हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं। क्लास 10 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इतना खास चैप्टर है जिसके अंदर हिसाब जब आते हैं एग्ज़ाम में तो वहाँ पर मुझे छूट जाता है, परीक्षा के अंदर हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 8 टाइप मैंने बताया था आपको, और 8 टाइप में 3 टाइप का वीडियो आप तक पहुंच चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच उपस्थित हूँ टाइप 4 को लेकर। ये भी वर्ड प्रॉब्लम वाले ही वीडियो हैं, ऐसा आप ना समझे कि वर्ड प्रॉब्लम वाले वीडियो नहीं है। ये वर्ड प्रॉब्लम वाला ही वीडियो है, लेकिन इसमें हम टाइप 4 की बात करेंगे। और टाइप 4 में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आयत वाले प्रश्न, आयत से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो छोटा होगा लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आप 2025 में आपका मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है, तो आप अपने गणित को मजबूत बनाने के लिए आपने जो प्लेटफॉर्म पर विजिट किया है राजा ऑनलाइन क्लासेस, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपने गणित को मजबूत किया है और मजबूत कर रहे हैं। जी हाँ, आप भी, आपका भी अगर गणित कमज़ोर है तो इस चैनल पर आकर आप जितने वीडियो हैं सबको देखकर आप अपने गणित को मजबूत कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3 है ये, क्लास 10 का, ठीक है। और टाइप 4 है वर्ड प्रॉब्लम वाले आयत वाले प्रश्न, जिसमें से मैंने पहला नंबर क्वेश्चन आपके बीच उपस्थित किया है। ये एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी किताब जो होता है सरकारी किताब, उसी का ये प्रश्न है। एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ का मतलब होता है आयत का लंबाई और चौड़ाई। चूँकि अगर आप थोड़ा बहुत भी क्षेत्रमिति का नॉलेज रखते होंगे सर, तो आपको पता होगा कि आयत क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप अपने आप को उम्मीद न खोएं और यहाँ पर जो है ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने और सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे आप आयत कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। उसी चतुर्भुज में एक चतुर्भुज आपका आयत होता है। लेकिन आयत की क्वालिटी ये है कि इसके आमने सामने की जो भुजा आप देख रहे हैं ये बराबर होता है ना। इसके सामने का भुजा ये बराबर होता है और इसके सामने की भुजा ये बराबर होती है। आमने सामने समझते हैं कि नहीं? जैसे हम आपके सामने हैं और आप मेरे सामने में हैं, उसी तरीके से इसके सामने में ये भुजा और इसके सामने में ये भुजा। अगर हम इसकी बात करें कि अगर इसका नाम रखे ABCD, अगर ये आयत है तो AB के सामने की भुजा DC और BC के सामने की भुजा AD आपस में बराबर होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं सर कि AB की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो DC की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आयत की लंबाई आपस में बराबर होती है। उसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें, अगर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसी को जो है आप आयत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आप रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि आयत एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा चतुर्भुज है ये, जिसके आमने सामने की भुजाएं एकदम बराबर होती है। ये 5 है तो ये भी 5, ये अगर 50 सेंटीमीटर तो ये भी 50 सेंटीमीटर, ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा। ये जितना उतना है, दोनों आपस में इक्वल होता है।
ये बातें आपको समझ में आ गई? यस सर समझ में आया। आगे हम बात कर लेते, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर समझिएगा, अगर ये आयत है, ध्यान से समझिएगा सर, अगर ये आयत है तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ की हम मान लेते हैं लंबाई l, तो ये भी कितना हो जाएगा l। और अगर चौड़ाई है तो चौड़ाई को अगर हम b बोले तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। ये l तो ये भी l, ये b तो ये भी b। इसमें जो अंदर का जगह आप देख रहे हैं, जो खाली जगह है इस बाउंड्री के अंदर, इसको आप बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? आयत का क्षेत्रफल बोला जाता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दीजिए, तो जो गुणनफल निकल कर आता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है। यानी कि बात ये समझ में आया सर कि अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है। अगर आयत की लंबाई 5, सपोज करें कि यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई अगर 2 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 5 गुना 2 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आयत का क्षेत्रफल हो गया। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम यहीं पर बात करें, आपसे अगर हम बात करें कि बताइए इस आयत का जो ये परिमिति है, परिमिति समझते हैं? परिमिति का मतलब होता है कि अगर कोई लड़का इस पॉइंट से, जैसे ये ए है और ये आपके पास B है, ये C है और ये D है, अच्छे से समझिएगा ना, खूब मजा आएगा। बात को समझिएगा। अगर कोई लड़का यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो ये जो बाउंड्री पूरा तय किया, इसको आप बोलते हैं आयत का परिमाप। क्या बोलते हैं? आयत का परिमाप। क्या बोलते हैं? तो आयत का परिमाप बोलते हैं आप इसको, या परिमाप को ही बोला जाता है परिमिति। क्या बोला जाता है? परिमिति बोला जाता है। यानी कि अगर आप ये देखेंगे तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 5, इधर है 2, तो फिर यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि लंबाई आमने सामने बराबर होता है। तो ये 5 है तो ये भी कितना हो गया? 5। अगर ये 2 है तो ये कितना है? 2। तो एक लड़का जो यहाँ से यहाँ चला तो चला कितना? 5 चला। फिर यहाँ से यहाँ चला तो कितना चला? 2 चला। आप इसको जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ चला तो कितना चला? फिर 5 चला। फिर आप यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना चला? तो 2 चला। तो सब को जोड़िएगा तो टोटल जो दूरी होगी उसको आप परिमाप कहते हैं। तो 5 आ 2 7, 7 आ 5 12, 12 आ 2 कितना हो गया? तो 14 सेंटीमीटर वह लड़का इस पूरे बाउंड्री पर दौड़ा किया। तो आप कहते हैं कि आयत का परिमाप है। तो आयत का अगर परिमाप इस तरीके से देखा जाए, इसका अगर सूत्र की बात करें हम, तो सूत्र क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लड़के की बात करें तो लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो 5 ना गया, मान के चलिए L गया, तो L इसको फिर से मिटाते, यहाँ समझिएगा, L चला। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला तो L, नीचे उतरा तो कितना चला? B। समझिएगा बात को, B चला। फिर यहाँ से यहाँ कितना चला? तो फिर L चला, आप L लिखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ कितना चला? तो B चला, तो आप फिर यहाँ पर B लिखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 बार L है, 2 बार B है, 2 बार B है, 2 बार L है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2L, 2 गो L है तो 2L लिख दिए, और 2 गो B है तो 2 गो B लिख दिए। अब ये दोनों में 2 है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा L और अंदर में बचेगा यहाँ पर B। और इस तरीके से आप देखेंगे तो 2 × L + B, और इसी को आप बोलते हैं आयत का परिमाप। यानी कि इसका ये सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र है 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई। यानी कि इससे पहले जो आपने निकाला था, जो परिमिति आपने निकाला, 5 2 7, 5 12 और 2 14, 14 सेंटीमीटर आपने निकाला थोड़ी देर पहले, आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, 14 सेंटीमीटर। अगर इस फॉर्मूला पर निकाले तो 14 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। आप निकाल कर देखिए, 2 अपने जगह पर, लंबाई है 5, आपने रखा 5, चौड़ाई है 2, आप रखेंगे 2,
और यहाँ पर है 2 गुना है, यहाँ पर गुना लगाइए, 5 में 2 जोड़िए 7 और 7 गुने 2 कीजिए 14 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? तो परिमिति इसी को बोलते हैं आप सर, परिमिति इसी को कहा जाता है। यानी कि आयत की परिमिति का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। मैं इतना क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए कि एक प्रश्न हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम का, और एक प्रश्न के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस भर दूंगा मैं आपको कि इससे रिलेटेड आयत का किसी भी किताब का प्रश्न होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं और थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। ऐसा मैं यकीन कर सकता हूं। जी हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उससे 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़रा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ पर समझिएगा। तो इसी आधार पर हम इस प्रश्न को सर सॉल्व करने वाले हैं। ज़रा ध्यान से समझिए। लिखा है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करना है। विमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों में से कोई नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। आप मानिए, माना कि आयत की जो लंबाई है वह x सेंटीमीटर है। आप ऐसा मान के चलिए, सेंटीमीटर नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पर आपका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो मानिए कि माना कि आयत की लंबाई x इकाई, कितना? x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। चूंकि यहाँ पर इकाई में सब कुछ चल रहा है आपका यूनिट, तो आप इकाई लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ज़रा सा ध्यान दीजिए सर, यहाँ पर ये एक आयत है जिसकी लंबाई x, चौड़ाई y, ध्यान से समझिएगा, लंबाई x, चौड़ाई y। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुने y। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भाई फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को आपने x कहा, चौड़ाई को आपने y कहा, इसका मतलब x गुना y, xy, ये बन गया वर्ग इकाई। और यही आपका इस आयत का क्षेत्रफल आया। आयत का क्या आया? तो क्षेत्रफल आया। आयत का ये क्षेत्रफल आया। बात को समझिएगा सर, आयत का ये क्या आया? तो क्षेत्रफल आया। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या बोला है प्रश्न में? ये प्रश्न में ये बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये क्षेत्रफल जो है ना xy, ये 9 कम जाएगा। सपोज कीजिएगा, अगर आयत का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल 9 कम जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर x न होकर 10 होता, y न होकर 8 होता, तो लंबाई गुने चौड़ाई 10 गुने 8 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। ये 10 सेंटीमीटर के हिसाब से, ये 8 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो 8 दहाई के 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई कम जाता है, 10 वर्ग इकाई कम जाता है, यानी कि क्षेत्रफल अभी है 80 और 10 कम गया माने माइनस हो गया, तो बचा कितना? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 10 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में भी छेड़छाड़ हुआ होगा। बिल्कुल। अगर लंबाई, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर किसी का क्षेत्रफल कम हो रहा है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में छेड़खानी हो रही है। क्योंकि अगर लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, तो क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल कम रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई में छेड़खानी जरूर हो रही है, क्योंकि यहाँ तो 70 आ रहा है। अगर उसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 8 होता तो 80 आता। बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला है?
एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये जो क्षेत्रफल है ना, इसमें 9 को कम कर दीजिए। आप लिखेंगे इसलिए प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार अगर ये क्षेत्रफल है, ध्यान से समझिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, एक्स वाई। ये क्या हो रहा है, 9 कम रहा है। कितना, 9 कम रहा है। आयत का जो क्षेत्रफल है, एक्स वाई जो क्षेत्रफल है, इसमें 9 कम रहा है। अगर 9 कम रहा है, ध्यान दीजिए, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि अभी बात को समझिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये एक आयत है, ये क्या, एक आयत है, ये एक्स है, ये वाई है। तो अभी क्षेत्रफल कितना है, एक्स गुना वाई, एक्स वाई। अगर इसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम रहा है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई में छेड़खानी हो रही है। छेड़खानी क्या है कि यहाँ लंबाई 5 इकाई कम हो रहा है, यानी लंबाई पहले एक्स था, 5 कम हो गया, यानी x माइनस 5 हो गया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया गया है। चौड़ाई पहले y था, अब 3 प्लस कर दिया गया है। अगर ऐसा करते हैं तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक नया लंबाई और नया चौड़ाई आया कि नहीं आया, यस सर आया। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसको गुना कीजिए, बराबर में ये क्षेत्रफल को रखिए। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका निकल जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस वाई जो कि है लंबाई, और y प्लस 3 ये है आपका चौड़ाई, और बराबर ये क्षेत्रफल हो गया एक्स वाई माइनस का 9। ये बात आपको समझ में आना चाहिए सर, यहीं पर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझिए। आयत का क्षेत्रफल 9 घट रहा है, कब, जब हम लंबाई में 5 कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा रहे हैं। क्षेत्रफल सर कम होगा, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई में छेड़खानी होगा। आपने यहाँ क्या, आपका प्रश्न क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, 5 कम कर दिया गया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो ये बनता है सर, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकलेगा। जरा मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स गुना वाई, एक्स वाई और एक्स में प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 5y, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, उसके बाद जो है 3 पची कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या होगा, तो एक्स वाई और माइनस का 9। गर्मी बहुत काफ़ी है, यहाँ पर दो को पंखा चल रहा है, आते ही देखिए पसीना, समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा गर्मी है। आज 25 तारीख है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं आप लोग इधर गर्मी है या नहीं है, ज़रा अपडेट दीजिएगा कि आप लोग के तरफ अभी टेम्परेचर कितना है। जी हाँ, ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, दोनों एक दूसरे का दुश्मन काट के 0 कर लिया, ठीक है। और यहाँ जो बचा उसको नोट कीजिए, यहाँ 3x माइनस का 5y और ये माइनस का 15। एक काम करते 15 को उधर बैठा दीजिए, उसका रिश्तेदार बुला रहा है। ये इधर 9 है माइनस में, 15 इधर आ गया तो प्लस में आ गया, ठीक है। उसके बाद 3x माइनस का 5y बराबर 15 में से 9 घटाइए, 15 प्लस में 9 माइनस में घटेगा तो 6 बचेगा प्लस में, तो 6। ये आ गया आपका खूबसूरत सा समीकरण नंबर फर्स्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। क्या आपका आंसर आ गया? नहीं, आपने अभी एक समीकरण को निकाला है, आपका इसका दूसरा जोड़ा समीकरण खोजना पड़ेगा। उसके लिए दूसरी शर्त भी दिया हुआ है, प्रश्न को आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और फिर आगे की हम बात कर लेते हैं। जरा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। इसको मैं मिटा लूँ या सर मिटा लीजिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो समस्या का समाधान हो चुका है, यहाँ तक आगे बढ़िए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति माने फिर मान के चलिए कि ये एक आयत है, इस बार तो वही लंबाई वही चौड़ाई है। तो कहा क्या गया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इसमें हम 3 जोड़ेंगे। किसमें? लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाना है। लंबाई को 3 किए प्लस में और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
पहले क्षेत्रफल कितना था एक्स और वाई के हिसाब से, तो एक्स वाई अब बढ़ गया क्योंकि लंबाई 3 बढ़ा, चौड़ाई 2 बढ़ा, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ गया, यानी प्लस में 67। बात को समझ रहे हैं सर? यस सर, खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। लिखेंगे, इसलिए दूसरा स्थिति लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर नया फिर क्या बनेगा भाई, तो x प्लस का 3 गुना, ये लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है, तो y प्लस 2 लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक्स वाई प्लस का 67। इम्प्लाइज डेट, जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना वाई एक्स वाई, एक्स में 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 में y से गुना तो 3y, और 3 दूना यहाँ पर 6 बराबर में एक्स वाई प्लस का 67। यहाँ भी सर देखिएगा तो एक दूसरे का ये विरोध कर रहा है, ये दोनों कट गया, जो बचा उसको नोट कीजिए, 2x प्लस का 3y, 6 को उधर ले जाइए तो 67 पहले से उधर है, 6 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस का 3y, 67 में से 6 घटाइएगा तो 61 बचेगा। कितना बचेगा, 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तो 1 था, ये आपके पास समीकरण नंबर कितना निकला, तो ये समीकरण नंबर 2 निकल के आया। क्या सर ये कहानी आपको समझ में आई? दोनों समीकरण को मैंने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कीजिए। हल करने के लिए आपके पास 5 विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। आप किसी भी विधि का इस्तेमाल करके इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे ना, विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका समीकरण नंबर 1 यहाँ है, 3x माइनस का 5y बराबर का 6, और ये रहा 2x प्लस का 3y और बराबर का 61। क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस में ये, इसको मतलब कोफिशिएंट को बराबर करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो कर लेते हैं, ठीक रहेगा, है ना। इसमें गुना कीजिए 3 से और इसमें गुना कीजिए 5 से। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप पहले का वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया है विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। इसको गुना कीजिए, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, माइनस का 5 तिहाई 15 वाई और बराबर में 6 तिहाई कितना हो गया 18। इधर कीजिए गुना, 5 दूना 10x, 5 तिहाई 15y, और इधर हो जाएगा 61 गुने 5, 5 गुने 1 5 और 6 पचे 30, 305 हो गया। आराम से इसको जो है कटा लीजिए, ऐसे कट गया, प्लस माइनस में आराम से उड़ गया। अब इन दोनों को जोड़िए, 10 9 कितना होता है 19, x इधर आ जाइए इस तरफ, 18 में 305 को जोड़िएगा तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 323 आया। क्या 323 19 से कटने वाला है? जरा सा काटने का प्रयास कीजिए, क्या ये कट सकता है सर? अगर हम इसको काटना चाहे, भाग लगा के देखिए जरा, 19 से 323 में भाग लगाइए, 19 दूना 38 नहीं लगेगा, 19 से कम 19, 12 में से 9 गया 3, ये 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से उतारेंगे 3, 133 हुआ। 19 सते होता है 133, आराम से ये कट गया 17 बार में। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, x बराबर 323 बट्टा में 19, 19 से ये उड़ गया, 19 से ये उड़ गया 17 बार में, और यहाँ आप देखेंगे तो x का मान आपके पास आ गया 17। x का मान कितना आया 17, और x आपने किसको माना था, x आपका लंबाई था, आयत का आपका लंबाई था। अब आपका चौड़ाई चाहिए, यानी कि y का मान चाहिए। कुछ नहीं करना है, इस x का मान 17 को उठाइए और समीकरण 1 या 2 में बाजार दीजिए, y का मान आपका आसानी से निकल जाएगा। तो मैं इसको कहाँ पे सॉल्व कर दूँ, तो इधर सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिखाई देता होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, 1 में ही रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में जो है x बराबर 17 रखने पर, 17 रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास है 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y बराबर में 6, बराबर में 6 है। 3 गुना x का मान 17 रखेंगे आप, 5y बराबर का 6, और यहाँ देखेंगे 17 तिहाई 51 माइनस का 5y बराबर का 6। उसके बाद माइनस का 5y अपने जगह पर, 51 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा,
और माइनस का 5y बराबर 51 में से आप 6 को घटाएंगे। 51 में से ज़रा 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 6 घटेगा तो 5 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, यानी 45 और 6 51 होता है, लेकिन बचेगा माइनस में। अब ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो 5y बराबर 45। अगर आप y का मान निकालेंगे तो 45 और बट्टा में 5 से 45 गया 9 बार में। यहाँ पर y का मान सुंदर से आया 9। कितना आया? तो 9 आया। आपने क्या देखा? x का मान 17 है और y का मान कितना आया? तो 9 आया। अब क्या करना है? x का मान जो 17 है और y का मान 9 है, ये किसका मान है सर? तो x आपने लंबाई को माना था जो कि 17 है, और चौड़ाई को आपने y इकाई माना था जो कि 9 है। लास्ट में आप एक सुंदर सा लाइन लिखेंगे, और जगह नहीं है यहाँ पर कि हम लिख दें, लेकिन चलिए यहाँ पर हटा देते हैं। आप लिखेंगे, सबसे अंतिम में लिखना है नीचे, यहाँ जगह नहीं इसलिए सबसे ऊपर लिखा रहा है। ये आप लिखेंगे आयत की लंबाई। अतः आयत की लंबाई x कितना? तो 17। तो लिखेंगे 17 इकाई तथा चौड़ाई को क्या कहा था आपने? y का मान 9 इकाई है, 9 इकाई है। और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। अगर सर इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में बना देते हैं तो पक्का है कि 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा और पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपके साथ जल्द ही टाइप 5 को लेकर। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।